नमस्कार, आप देख रहे हैं विक्स का स्टूडियो से 4 का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ विकास शर्मा। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और रिकॉर्ड 396 लोगों की 24 घंटे में मौत हो चुकी है। दिल्ली, महाराष्ट्र के हालात ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तो क्या 15 जून से लोग पूछ रहे हैं लॉकडाउन लगने वाला? हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मैं आपको बताऊंगी कि अस्पतालों की बद इंतजामी पर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई केजरीवाल सरकार को। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां, राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी है, लेकिन किस तरीके से रिसोर्ट पॉलिटिक्स वहां पे ज्यादा हावी है और सवाल कैसे वहां के सीएम अशोक गहलोत उठा रहे, ये खबर विस्तार से हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। लेकिन सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों की बदहाल तस्वीर सामने आ रही है। रिपब्लिक भारत ने दिल्ली के अस्पतालों की तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड की है, इस पर रिपोर्ट बनाई है। मरीज की पत्नी से बातचीत का एक ऑडियो भी हमारे पास है, यह ऑडियो भी हम आपको सुनवाएंगे। अब बता दें आपको कि इस बातचीत में कई हैरान करने वाले खुलासे हैं। जीटीबी अस्पताल में मरीज ने दम तोड़ा और उसके बाद रिपब्लिक भारत के पास यह ऑडियो टेप है। 9 जून को ऑडियो टेप सामने आया, आपको सुनवाते हैं सबसे पहले यह ऑडियो टेप। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि जीटीबी अस्पताल की बदहाली की तस्वीर सामने आई और यह भी आपको बता दें कि अस्पतालों को लेकर, अस्पतालों के इंतजाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया और फटकार लगाई। यह भी कहा कि मरीज दर दर क्यों भटक रहे हैं। लेकिन पहले आपको वो ऑडियो टेप हम सुनवाते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी। कहाँ पर है? अरे यार कैसे आऊँ, मैं खुद परेशान हो रही हूँ। हाँ यार, कुछ कैसे भी आ जाओ, ऊपर कुछ स्टार्ट करो। अरे हम आजा यार, कैसे आऊँ यार, मुझे कुछ समझ आने नहीं दे रही है। वो ऊपर इतना तंग कर रखा है। तो सुना होगा आपने ये ऑडियो जो एक पति पत्नी का सामने है, बातचीत का। एक मरीज है, कोरोना मरीज, जो कि अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा है और गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है कि वो उनके पास आ जाए क्योंकि यहाँ अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। तो ये बातचीत के जरिए हैरान कर देने वाला खुलासा एक अस्पताल को लेकर सामने आया है। मरीज ने दम तोड़ दिया, लेकिन अब उनकी जान जाने से पहले जब अपनी पत्नी से वो बात कर रहे थे तो इस समय ये जो बद इंतजामी है अस्पताल की, वो खुलकर सामने आ गई। ये एक अस्पताल की कहानी नहीं है, बल्कि दिल्ली में लगातार इसी तरीके से लापरवाही हर दिन, और अब एक एक करके मरीज अपने वीडियो शेयर कर रहे हैं और ये जो बातचीत है वो दिल दहला देने के लिए काफी है। अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। अमित, ये जो ऑडियो टेप सामने आया है, जिसमें ऑडियो टेप में जो मरीज है वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि आप अस्पताल आ जाओ, यहां पर हालात ठीक नहीं है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। पत्नी कह रही है मुझे कोई आने नहीं दे रहा है, और आखिरकार उस शख्स की जान चली जाती है। कोई जवाबदेही तय होगी दिल्ली में? दिल्ली के बिगड़ते हालात के लिए आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ऑडियो टेप जो सामने है वो बेहद डराने वाला है और उसको देखकर डर लगता है कि आदमी किस तरीके से मौत से लड़ता रहा, किस तरीके से वो तड़प तड़प कर उसने जान दे दी। उसकी पत्नी, उसका भाई जो लगातार हॉस्पिटल में मौजूद थे, लगातार उससे संपर्क कर रहे थे, लेकिन वो उसकी सहायता नहीं कर पाए। सहायता इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था, प्रशासनिक कोई अधिकारी नहीं था। वहाँ पर जो भी मिला उसने कहा अगर आप इलाज नहीं कर सकते तो मुझे मेरे पति के पास जाने दो, वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो लगातार तड़प तड़प कर फोन कर रहे हैं, उन्हें लगातार सांस, वो उनका दम घुट रहा है, वो लगातार सांस नहीं ले पा रहे। उसके बावजूद भी उसको किसी ने जाने नहीं दिया। उसे कहा कोविड वार्ड है, वहाँ पर आप नहीं जा सकती। महिला ने कहा कि नहीं, अगर नहीं जाने देंगे तो कोई बात नहीं, मुझे कोविड हो जाएगा, मुझे वो मंजूर है, लेकिन मेरे पति को यहाँ से निकालिए, मुझे इलाज नहीं करवाना। और उसके पति भी लगातार, जो रोहित कपूर जिनका नाम है, लगातार कहते रहे कि मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करवा लो, मैं यहाँ मर जाऊँगा। और वो
देखिए कोई कुछ नहीं कर पाया। और अमित- इतना बड़ा अस्पताल, दिल्ली सरकार के इतने बड़े दावे और सिर्फ एक बिल्कुल ही ऑडियो अमित, की बात सुप्रीम नहीं है, कोर्ट से भी लगातार इस फटकार तरीके लगी के दिल्ली जो सरकार को। वीडियो मैं ये है, पूछना लोग चाहता जो- हूं कि ये एक ऐसा ऑडियो हर एक के रोंगटे खड़े हो देखिए, गए हैं। दिल्ली के अस्पतालों का हाल है क्या, जब दिल्ली में सबसे ज्यादा केस हर रोज सामने आ रहे हैं? और जो मरीज की पत्नी है उन्होंने भी देखिए, अपनी सुप्रीम बात कोर्ट ने सामने तो सीधे रखी है। तौर पर यह कह दिया। अमित, आपके पास लौटेंगे। सबसे पहले जो जिस मरीज की मौत हुई है कोरोना की वजह से, उनकी पत्नी का बातचीत भी सामने आई है। क्या कहना है उनका, आपको सुनवाते हैं। हॉस्पिटल लेके गई थी शाम को 5:30 के आसपास। फिर उनकी सांस फूल रही थी तो डॉक्टर करोना में भेज दिया गया और बोला कि आप वहाँ पे चले जाइए पीछे नई बिल्डिंग में। वहाँ पे उसने डॉक्टर ने बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर चले जाओ, मैं दवाई लिख के दे दूँ। लेकिन ये डॉक्टर को कह रहे थे मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है डॉक्टर, मेरे को हार्ट की तरफ दर्द हो रहा है। उसने बोला मुझे लग ही नहीं रहा कि आपकी सांस फूल रही है, तो मैं आपका चेकअप कैसे कर लूँ, आप घर जाओ। उसने दवाई दे के घर भेज दिया इनको। फिर नेक्स्ट डे हम सुबह 6 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे जीटीवी, और जीटीवी जाके उन्हें इमरजेंसी में दिखाया तो उन्होंने चेकअप करा वहाँ पे, तो उन्होंने इतना कोई रिस्पांस नहीं दिया और हमें डॉक्टर आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। भी पूछ रहे थे कि ईसीजी की रिपोर्ट क्या है, हमें कुछ नहीं बताया, हमें किसी तरह का कोई कागज नहीं दिया वहाँ से। जब उन्हें उसके बाद उन्हें वहाँ से इमरजेंसी से निकाल के उन्हें आईसीयू के लिए हमें कहा कि आईसीयू में ऊपर 380 नंबर कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ शिफ्ट ना करके 381 में शिफ्ट करा उन्हें, जो कि आईसीयू नहीं था। और मैं वहाँ पे खड़ा था, मेरे को भी नीचे कर दिया, किसी को ऊपर नहीं जाने दिया। और मेरे पेशेंट से मेरी बराबर बात हो रही थी, उनके पास मोबाइल था, वो कह रहे थे मेरे को कोई देखनी नहीं है, 5 मिनट की बोल के गए, अभी तक कोई आया ही नहीं है वहाँ पे। सीएमओ से बात करी, ना ग्लूकोज चढ़ा ना कोई मेडिसिन दी। पेशेंट मेरा तरफ के मार दिया इन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने मेरा पेशेंट मार दिया, मेरे भाई को नहीं छोड़ा। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, हम देख रहे हैं कि मरीज रो रहे हैं और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इलाज भी नहीं हो पा रहा, बदहाली हर जगह। दिल्ली के अस्पतालों का हाल क्या, जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, क्या उसके बाद भी कुछ असर दिख रहा है? अमित, आपको आवाज मिल रही? हम अमित से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगातार जो हमने ऑडियो सुनाया और दिल्ली का जो हाल है वो सबसे ज्यादा बुरा है। ऐसे हालात में जब हर रोज दिल्ली में संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे हों और दिल्ली में हालात बद से बदतर हो रहे हों, जब अंदेशा खुद ये जताया जा रहा हो कि जुलाई के अंत तक 5 लाख तक संक्रमितों की संख्या हो जाएगी, ऐसे में जीटीबी अस्पताल का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और सीधे कहा है कि दिल्ली के अस्पतालों की हालत ठीक नहीं है, एक तरफ राजनीति होती रही कि दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, बाहर के लोगों का नहीं होगा, फिर ये हुआ कि आप सभी लोगों का इलाज करें, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति बदली नहीं।